खाओगे और भगवान के लाची दाना का भोग लगाओगे तो तैयार रहिएगा। परिवार में जो सबसे ज्यादा कमाने वाला होगा उसी की बटन स्विच ऑफ कर दौड़ चारों तरफ। कहीं अस्पताल में बताएंगे भैया इनकी एक नस फट गई है, कहीं बताएंगे हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, कहीं बताएंगे ब्लड नहीं है, चढ़वाते फिरो ब्लड। इसलिए अगर भगवान को घर में बैठाए हो, सबके घरों में है, तो भगवान को घर में बैठाए हो तो लाची दाना अगर आपको खिलाया जाए 1 महीना तो बताइए बचेंगे आप? जैसे काशी विश्वनाथ का भोग लगता है, जैसे विंध्यवासिनी का भोग लगता है, जैसे बद्री नारायण भगवान का भोग लगता है, उसी प्रकार से 1.5 सेर एक व्यक्ति जितना भोजन करता है 1.5 सेर का भोग भगवान को लगना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब लड्डू गोपाल हैं तो मिश्री जी खिलाई दे। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लड्डू गोपाल रखे हैं, मिश्री चढ़ाए। अच्छा बताओ, जिसको दांत नहीं है, जो बच्चा अभी जन्म लिया है, उसके मुंह में मिश्री डाल दोगे तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी कि नहीं बुलानी पड़ेगी? ऐसे भगवान की सेवा करते हो। बोले शुद्ध संप्रीत मित्र प्रतीति डरिए। पुत्र के समान भगवान से प्रेम करिए, पुत्र के समान प्रेम करिए। जिस पुत्र को दांत नहीं है उसके मुंह में क्या रोटी ठूसोगे? उसको दूध पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? तुम मिश्री में पका दूध डालो और चांदी के चम्मच से घुमाओ, जब वो गल जाए तब भगवान को भोग लगाओ। माखन का भोग लगाओ लड्डू गोपाल को, सुबह सुबह महंगा चॉकलेट खिलाओ, दूध में बनी हुई चाय बढ़िया सवेरे पिलाओ। वो बच्चे हैं, उनको नहाकर पीने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोले तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। इसलिए हमने बताया कि अगर घर में भगवान है तो उनको दोनों टाइम जो घर में भोजन लगता है वो स्टील के थाली में लेके मत जाना, नहीं तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा। आप खाइए, स्टील में लोहा है। भगवान ब्रह्म विवर्त महापुराण लोहे के पात्र में रखा हुआ अन्न, दूध, दही, साथ जितने हैं सब अभक्ष हो जाते हैं। इसलिए किसी भी मंदिर में स्टील के बर्तन से भगवान की पूजा नहीं होती, न तो भोग लगता है। पत्तल चलेगा, मिट्टी का पात्र चलेगा। मिट्टी का पात्र बस केवल यह है कि उसमें एक बार प्रयोग होकर के दोबारा फेंक दिया जाता है। लेकिन सोने से भी शुद्ध है कौन? मिट्टी का पात्र। लेकिन स्टील नहीं।